चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन गणना के नियमों में एक बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव का मकसद है पेंशन भोगियों को मिलने वाली रकम बढ़ाना। जी हां, आपने सही सुना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 से पेंशन में 2,500 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बात सुनकर ही दिल खुश हो जाता है ना। झारखंड के देवघर में जिले में मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर बवाल मचा हुआ है। राज्य के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ललकारते हुए लालगढ़ मामले में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। जानिए क्या है पूरा विवाद और भाजपा सांसद का प्लान। देश के किसानों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब 22वीं किस्त जारी होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। साल 2026 की शुरुआत में यह किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस बार चर्चा है कि किसानों को 4,000 रुपये तक की राशि मिल सकती है, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में उन्हें सीधी मदद मिलेगी। सरकार ने सभी राज्यों को लाभार्थियों की सूची अपडेट करने के निर्देश दिए हैं ताकि केवल पात्र किसानों को ही इसका लाभ मिले। एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में नेताओं की विवादित बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन हुआ। छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति ने कथावाचकों के खिलाफ विवादास्पद बयान दे दिया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि तुम भी अपनी एंजॉय वाली मां से पैदा हुए हो का। साथ ही कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका.com नहीं करता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को किसी भी हालत में अपने अधीन करना चाहते हैं, लेकिन डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में किसी भी हद तक नहीं जाएगा। यूरोप के अधिकांश देशों ने डेनमार्क का समर्थन किया है, जिससे ट्रंप काफी परेशान हैं। इसके जवाब में उन्होंने यूरोप के 8 प्रमुख देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जॉन बोल्टन ने इस कदम को बेतुका और असंगत बताया है। योजना के आरंभिक चरण में प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता राशि निर्धारित की गई थी। कालांतर में सरकार ने जनता की जरूरतों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे पहले 1,250 रुपये किया और अब यह राशि 1,650 रुपये प्रतिमाह हो चुकी है। 31वीं किस्त में मिलने वाली यह बढ़ी हुई धनराशि महिलाओं के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। आजकल जब हर चीज महंगी हो रही है, तब यह अतिरिक्त राशि घरेलू जरूरतों को पूरा करने में काफी सहायक है। महिलाएं इस पैसे से राशन, दवाइयां, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों को आसानी से संभाल पा रही है। पिछले 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पर काशी के मंदिर व मणिकर्णिका घाट को तोड़ने के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए सीएम खुद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने इन वीडियो की सत्यता को सिरे से खारिज करते हुए कहा, यहां पर पिछले 11 वर्षों में हुए समग्र विकास की परियोजना को बाधित करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसके बारे में सही तथ्य जनता के सामने आ सकें, इसीलिए मुझे आज यहां पर आना पड़ा। देश के अन्नदाताओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। खेती किसानी में आने वाली चुनौतियों और मौसम की अनिश्चितता के कारण अक्सर किसान कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। ऐसे किसानों की मदद के लिए सरकार ने केसीसी कर्ज माफी योजना 2026 के तहत एक नया आदेश जारी किया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का बकाया आरण माफ किया जा रहा है,
जिसकी नई लाभार्थी सूची भी आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश की खनिज संपदा में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ता नजर आ रहा है। खनिजों के लिए पहचाने जाने वाले कटनी जिले में अब सोने के संकेतों के बाद काला सोना यानी उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का बड़ा भंडार मिलने से हड़कंप मच गया है। बड़वारा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहरवारा के सलैया केवट क्षेत्र में उमड़ार नदी के किनारे कोयले की मोटी सीम कोल सीम सामने आई है। SIR मध्य प्रदेश में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावे आपत्तियों की सुनवाई का दौर जारी है। बात करें सूबे के आर्थिक नगर इंदौर की तो यहां निर्वाचन आयोग ने 5.79 लाख मतदाताओं को लेकर तार्किक त्रुटि निकाली है। अब इन मतदाताओं को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसे में इन मतदाताओं को मतदाता होने की प्रामाणिकता पेश करनी होगी। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों और खास तौर पर BMC जैसे राजनीतिक रण में आए नतीजे सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं हैं। बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट की जीत, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस की हार, साथ ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन देश की विपक्षी राजनीति के लिए कई साफ संदेश दे रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और समूचे विपक्ष के लिए इसमें सीख और चेतावनी दोनों छिपी है। राष्ट्रीय जनता दल RJD की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी जल्द ही अपने नेतृत्व ढांचे में अहम फैसला ले सकती है। लालू प्रसाद यादव की लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। PM ने अपने भाषण की शुरुआत में सबसे पहले शिवेंदु शेखर राय का ही नाम लिया और कहा कि उनकी वजह से मालदा आज भारत का हिस्सा है। इसके साथ ही शिवेंदु शेखर राय का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, लेकिन बंगाल का मालदा पाकिस्तान में चला गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CJI से संविधान और लोकतंत्र को बचाने की अपील की है। कहा कि देश की सुरक्षा, इतिहास, भूगोल और जनता की रक्षा आपको करनी ही होगी। मीडिया ट्रायल बंद करें। जब तक किसी केस का फैसला नहीं आ जाता, तब तक मीडिया ट्रायल न करें। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में एक बार फिर मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और घरेलू बाजार में मांग में आई कमी के चलते सोने की दरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी के भाव में आज भी स्थिरता बनी हुई है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर और पटना जैसे प्रमुख शहरों में आज सोने की कीमतों में 100 से 300 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली। त्योहारी सीजन के बीच सोने में आई यह हलचल बाजार के लिए दिलचस्प स्थिति पैदा कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट अस्थायी है और आने वाले समय में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजे विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के अंदर समीकरण बदल सकते हैं। चुनावों में शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP शरद अपने गढ़ पुणे में बुरी तरह हार गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT ने अपने घरेलू मैदान मुंबई में तो मुकाबला किया, लेकिन दूसरे इलाकों में उसके आधार में गिरावट देखने को मिली। इसके उलट राज्य के कई जिलों में कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की। MP न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में नेताओं की विवादित बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन हुआ। छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक RD प्रजापति ने कथावाचकों के खिलाफ विवादास्पद बयान दे दिया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि तुम भी अपनी एंजॉय वाली मां से पैदा हुए हो का। साथ ही कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका.com नहीं करता।